सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, हम लोग आज देखने जाएंगे एरर्स एंड मेजरमेंट, है ना। एंड मेजरमेंट, एरर्स एंड मेजरमेंट। तो देखो आप, इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जैसे कि क्या होता है ना, कई बार हम लोग इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग वगैरह लेते हैं ना। रीडिंग आप जब भी लेते हो उसमें क्या आता है, कुछ फॉल्ट आता है ना, रीडिंग एग्जैक्ट वो नहीं बता पाता है। तो जिसको हम लोग क्या नाम जानते हैं, एरर के नाम से जानते हैं कि उसमें इंस्ट्रूमेंट में क्या आ गया, कुछ एरर। तो वो कितना एरर आया वही सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले हम क्या जानते हैं कि हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर। देखो समझो, ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। कोई भी आप रीडिंग लेते हो, है ना, कोई भी आप रीडिंग लेते हो तो उसमें इम्पोर्टेंट जितने भी नंबर्स होंगे वही हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। जैसे कि मान के चलो मैं रीडिंग लिया क्या, 4 6 7 3, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि इसमें ये चारों नंबर क्या है, इंपॉर्टेंट नंबर है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा कितना हो जाएगा, 4, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4। तो मैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी आप रीडिंग लेते हो जिसमें क्या है, नंबर जितने भी इंपॉर्टेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, है ना, जितना एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना एक्यूरेट रीडिंग आएगा, है ना। ये बात सही है। जितना एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना एक्यूरेट क्या आएगा, रीडिंग, ठीक है। तो अगर मैं ये बात बोलूँ कि कोई भी डिजिट्स है ना, कोई भी डिजिट्स है तो उसमें एक्यूरेट डिजिट्स +1, है ना, क्या रहेगा, मतलब मान के चलो मैं ये बोलूँ 6.2543, है ना। तो यहाँ तक तो ये क्या है, एक्यूरेट डिजिट है ना, यहाँ तक रीडिंग ये शो ही करेगा। और +1, है ना, ये जो लास्ट वाला डिजिट है ये हमारा क्या है, नॉट एक्यूरेट, है ना। तो इसी को हमको पता करना है ना। तो इसी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर की एग्जैक्ट में ये कितना लिखाएगा, कितना आएगा, है ना। तो देखो आप मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं आपको लिखा देता हूँ, है ना, लाइन वाइज लाइन। देखो आप लिखो इसको क्या, इस तरीके से। इट इज़ द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन ए रीडिंग्स विच आर सिग्निफिकेंट, है ना। मैं अभी आपको ये बात बताया हुआ था। इट इज नंबर ऑफ इंटीजर्स, इट इज नंबर ऑफ इंटीजर, इट इज नंबर ऑफ इंटीजर इन ए रीडिंग, it is number of integers in a reading which are significant, है ना, which are significant। पहला बात ये हो गया, है ना। किसी भी नंबर के अंदर में जितना भी इम्पोर्टेंट नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब दूसरा बात हम क्या कर लेते हैं, अगर जितना ज़्यादा एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, है ना, रीडिंग आएगा। तो मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोर द number of significant figure, more the number of significant figure, more the number of significant figure in a reading, more accurate
मोर एक्यूरेट रीडिंग। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आएगा उतना ज़्यादा रीडिंग क्या होगा, एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इज द नंबर ऑफ डिजिट्स विच वी नोन एक्यूरेटली प्लस 1, है ना। मैं ये भी बात आपको बताया हुआ था, लिख लो आप इसको। सिग्निफिकेंट फिगर इज number of digits which we known accurately प्लस 1, है ना। और ये 1 क्या है, नॉट एक्यूरेट, है ना, नॉट एक्यूरेट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो एग्जांपल क्या है हमारा 2.4326, है ना। तो ये हमारा क्या है, एक्यूरेट नंबर, और ये नॉट एक्यूरेट, है ना। ये क्या है हमारा एक्यूरेट और ये नॉट एक्यूरेट। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है ना। कोई भी नंबर जिसमें वो क्या करता है, रीडिंग जो शो करता है नंबर ऑफ इंटीजर्स का, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट। ठीक है, जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर रहेगा उतना बेटर रिजल्ट, है ना, उतना एक्यूरेट रिजल्ट रहेगा। ठीक है, उतना एक्यूरेट रीडिंग को शो करेगा। उसके बाद बोलता है सिग्निफिकेंट फिगर इज द नंबर ऑफ डिजिट्स। ये क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें कि क्या है, विच वी नोन एक्यूरेटली। जितना भी नंबर रहेगा वो सब क्या होगा, एक्यूरेट, प्लस लास्ट में जो 1 नंबर रहेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉट एक्यूरेट, है ना। वही मुझे कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली ये चैप्टर हमारा क्या है, जितने भी रूल्स बेस्ड चैप्टर है ना, आप रूल्स को अगर याद रखेंगे तो आप इजीली इसको कर लेंगे, है ना। और एडवांस में सिग्निफिकेंट फिगर और का यूज आ जाता है ना। लास्ट में आपको बोलेगा कि राउंड ऑफ करने के लिए, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आपसे पूछ लेगा कि नियरेस्ट कितना आएगा, है ना। तो ये सब आपको आ जाता है। तो देखो इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं लास्ट ये जो मैं बोला हूँ ना, नॉट एक्यूरेट, अब मैं इसके लिए बात करूँगा, है ना। इसके लिए मैं क्या करूँगा, बात करूँगा। तो देखो मैं रूल्स यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 बाय 1 अब बताता हूँ आपको, है ना। मैं इसको एक बार ऑफ करता हूँ, ये हो गया होगा, देखो रूल्स। रूल्स नंबर फर्स्ट, है ना, क्या बोलता है, एक्सेप्ट 0, जितने भी नंबर्स होंगे सारे नंबर क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर, है ना। एक्सेप्ट 0 ऑल नंबर आर सिग्निफिकेंट नंबर, है ना, आर सिग्निफिकेंट नंबर, है ना। ठीक है, 0 के अलावा जितना भी नंबर होगा क्या होगा, सिग्निफिकेंट नंबर। जैसे कि मान के चलो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। These all number are
सिग्निफिकेंट नंबर, है ना। सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल था हमारा, है ना। जीरो के अलावा जितना भी नंबर होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट नंबर। अब मैं जितना भी बात करूँगा वो जीरो के लिए बात करूँगा, ठीक है। तो आप इसको लिखो, देखो अब रूल नंबर सेकेंड क्या बोलता है। रूल नंबर सेकेंड, है ना, ठीक है। रूल नंबर सेकेंड क्या बोलता है कि अगर कोई भी दो नंबर के बीच में अगर जीरो फंस जाता है ना, अगर कोई भी दो नंबर के बीच में जीरो फंस जाता है ना, कोई भी दो नंबर के बीच में जीरो फंस जाता है तो वो जीरो जो होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा, है ना। इफ if any two numbers if zero is trapped या सैंडविच, है ना, सैंडविच between any two number, then zeros are significant number, है ना। सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई भी दो नंबर के बीच में अगर जीरो फंसता है तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर। जैसे कि देखो आप, मैं अगर आपसे पूछूँ ये बात, मैं ऊपर का क्या करता हूँ, रफ कर लेता हूँ ना, फिर ये क्लियर आपको पता चल पाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूँ एग्जाम्पल के तौर पे, बताओ 503 कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, क्या बोलोगे आप, 1 5 क्या है, ये क्या है हमारा, जीरोज नहीं है, और ये भी क्या है, जीरोज नहीं है, और इन दोनों के बीच में क्या है, जीरो फंसा हुआ है ना, सैंडविच इसको बोलते हैं ना, या ट्रैप, जीरो फंसा हुआ है। तो मैं अब इस जीरो को भी क्या बोलूँगा कि ये सिग्निफिकेंट नंबर है ना। सिग्निफिकेंट नंबर कितना, 1 2 3, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल्स टू 3। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर मैं ये बात बोलूँ 5 1 2 3 4, है ना, अब आपसे कोई पूछे कि इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, क्या बोलोगे आप। यहाँ पे देखो 5 1 2 3, है ना, 4, तो 5 और 4 के बीच में ये नंबर क्या है, जीरोज, ट्रैप्ड है ना, सैंडविच है, फंसा हुआ है। तो मैं इस नंबर को भी क्या मानूंगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 1 2 3 4 5, है ना, कितना है, 5। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल्स टू 5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब मैं देखूँगा रूल नंबर थर्ड, है ना, इसको मैं रफ करता हूँ। रूल 3, है ना, रूल नंबर 3, लीडिंग जीरो, है ना, लीडिंग जीरोस, है ना, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टार्टिंग जीरो। जीरो, है ना, अगर कोई नंबर जीरो से स्टार्ट होता है ना तो वो नंबर क्या होगा, नॉट सिग्निफिकेंट, है ना, उस नंबर को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, है ना। लीडिंग जीरो या स्टार्टिंग जीरो, है ना, आप ऐसे लिख लो, इफ एनी नंबर which are start
started as zeros, अर्थात that zeros are not count to significant figure, है ना, significant figure। इसी की एग्जाम्पल देखो आप, अगर मैं ये बोलूँ 0 5 4 0 0 3, है ना, इसमें पूछूँ मैं आपसे सिग्निफिकेंट फिगर कितना, तो ये देखो आप लीडिंग जीरो है ना, क्या है लीडिंग जीरो, तो ये क्या होगा काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना काउंट होगा 1 2 3 4 5, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर कितना 5। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। लीडिंग अगर जीरो रहेगा तो मैं उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोलूँगा, है ना। जैसे कि ये देखो आप 0 0 0 6 0 3, है ना, कोई आपसे ये पूछे तो आप क्या बोलोगे सिग्निफिकेंट फिगर कितना कितना, ये क्या होगा हमारा नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये कितना 1 2 3, सिग्निफिकेंट फिगर 3। तो आई होप आपको ये भी रूल समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं क्या देखता हूँ रूल नंबर 4, है ना, ट्रेलिंग जीरो। ये क्या था हमारा लीडिंग जीरो, अब मैं देखता हूँ क्या ट्रेलिंग जीरो, है ना, ट्रेलिंग जीरो। तो देखो आप इसको रफ करते हैं। रूल नंबर 4, ट्रेलिंग जीरो, है ना। ट्रेलिंग जीरो मतलब क्या होता है, ट्रेलिंग जीरो मतलब एंड ऑफ जीरो, है ना। एंडिंग विथ जीरो, है ना, जीरोस। देखो आप इसमें दो केसेस होता है, एक तो विदाउट डेसिमल और दूसरा विथ डेसिमल, है ना। तो मैं देखता हूँ पहले क्या विद आउट डेसिमल। तो इसमें क्या होगा अगर विदाउट डेसिमल होगा और ट्रेलिंग जीरो होगा, है ना, तो इस कंडीशन में मैं सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानूंगा, है ना। तो नॉट सिग्निफिकेंट्स, इट गिव्स नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे कि ये देखो आप, ये क्या है 1 1 2 3 4 5, है ना। मैं आपसे इसमें पूछूं कि बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना, क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे। ये देखो एंडिंग जीरो, तो एंडिंग क्या है, ये सब जीरो है ना। ये क्या है एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो, है ना, एंडिंग जीरो। तो मैं इसको सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट करूँगा क्या, नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल कहीं पे भी नहीं है ना, क्या है विदाउट डेसिमल, तो डेसिमल नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना 1, ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताओ 5 0 0 3 2 टाइम्स 0, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना, क्या बोलोगे आप सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा एंडिंग जीरो ट्रेलिंग, है ना, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 1 2 3 और ये 4, है ना, कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 4। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, है ना। अगर मैं आपसे ऐसा पूछ दूँ 3 2 0 0 4 0 0 5 ट्रिपल टाइम 0, है ना। अब बताओ आप सिग्निफिकेंट फिगर कितना है यहाँ पे, तो देखो आप ट्रेलिंग जीरो, है ना, एंड का जो भी जीरो रहेगा मैं उसको क्या करूँगा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानूंगा, है ना। तो ये यहाँ से क्या हो गया गायब हो गया। तो ये देखो आप कितना रह गया 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। टोटल जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर बना वो कितना बना 8। आई होप आपको ये क्या हुआ समझ में आया होगा, है ना। अब देखो अब मैं क्या बात करूँगा विथ डेसिमल, है ना, ये विदाउट डेसिमल था, अब मैं विथ डेसिमल बात करूँगा।
इसको मैं क्या करता हूँ, रफ। विथ डेसिमल, डेसिमल है ना। यहाँ पे क्या मानूंगा मैं, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट है ना, यहाँ पे क्या मानूंगा, सिग्निफिकेंट। अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताओ 100.000 है ना, इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना, तो इसमें क्या डेसिमल आ गया ना, और डेसिमल जब आ जाएगा मैं टोटल ट्रेलिंग जीरो को क्या मानूंगा, सिग्निफिकेंट है ना। तो ट्रेलिंग जीरो ये है हमारा, तो देखो सिग्निफिकेंट कितना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा ये 7। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना, कितना हो जाएगा 7। अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ 200.00 है ना, इसमें कोई पूछे सिग्निफिकेंट फिगर कितना, क्या बताओगे, ये जीरो आ गया ना, पॉइंट आ गया ना, डेसिमल, तो मैं जितना भी नंबर आएगा सारे को कैसे काउंट करूँगा, एज ए सिग्निफिकेंट है ना। तो 1 2 3 4 5 6 कितना आ जाएगा, 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, अगर पावर रहा है ना, अगर पावर रहा तो मैं क्या करता हूँ, उसको चेंज नहीं करता हूँ, है ना, पावर से चेंज नहीं होता हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये सब बात हम अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर क्या करेंगे, हम कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे इसके बेसिस पे, और इस तरीके से हम आगे मूव करते चला जाएंगे, है ना। ये हमारा 4th रूल जो भी था यहाँ तक हो गया। थैंक यू।